अच्छा, उसके बावजूद भी ये मलिक रियाज नहीं बन गए। क्यों? मलिक रियाज बिजनेस में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, काबिलियत का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत तिजारत तो कहते थे तिजारत करो, तिजारत में मुनाफा है, ईमानदारी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी स्टाइल तिजारत से नहीं है, इंडियन स्टाइल तिजारत वाली बात नहीं कर रहा, लूट मार कर लो, बेवकूफ बना लो। सही तिजारत कि कस्टमर आपके पास बार बार आए, उसको बताओ कि यही बंदा क्वालिटी देता है और यही बंदा अगर कभी गलती भी होती है तो उस पर स्टैंड बाई करता है और आपको रिपेयर करके देगा। आप किस मैकेनिक से गाड़ी ठीक कराते हैं, किस मैकेनिक से मोटरसाइकिल ठीक कराते हैं जो अपने काम के पीछे खड़ा हो? ये हमारे नबी के तो बताए हुए तरीके हैं, कोई मैंने थोड़ी बात की है। अच्छा, तो हमें क्या करना है दिमाग में? अच्छा, अब मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, 20,000 बंदा है, मैं 20,000 बंदों के साथ कैसे काम करूं? नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अब कैसे किया जाए? इवन बड़ी कंपनियां अमेरिका में जो है ना वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, पैसा बहुत कमाती है, मगर अभी आप देखें जो एलएलएम बनाए सारे ओपन एआई छोटी कंपनी, एंथ्रोपिक छोटी कंपनी, डीप सी छोटी कंपनी, एक से बड़ी कंपनी ने अब क्लिक करना शुरू किया है, वो गूगल है। मतलब गूगल 15-20 साल से काम कर रहा है एआई पे, सबसे पहले से काम कर रहा है, मगर क्योंकि बड़ी है तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। तो हमने क्या करना है, ये जो मैं इतनी सख्ती से आपसे डील कर रहा हूं, ये मैं अपने पार्टनर चुन रहा हूं, वॉर्स ओके, मैं हर एक के साथ तो काम कर नहीं सकता। अच्छा, फेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि पसंद ना पसंद हो, महाजर पंजाबी नहीं होना चाहिए, हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं करता। इवन जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान में है वो हमारे भाई और बहन है, हम उनके साथ बिल्कुल इंसाफ, कौन सा वाला, हजरत उमर वाला इंसाफ, कोई कहीं से भी आए। और एक तो हमने ये बताया आपको एजेंटिया वर्ल्ड, और दूसरा पेन यूनिवर्सिटी, जहां पे हम मिलके पढ़ाएंगे सब, कुछ उर्दू में पढ़ाएंगे, कुछ पंजाबी में पढ़ाएंगे, कुछ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और क्या पता है यहाँ पे एक दूसरी फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। कोई है बेटा ना जिसको उर्दू इंग्लिश के अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है? अरबी, ये देखिए, ये, अच्छा अरबी का तो मिल गए, और कौन सा है कोई और लैंग्वेज? क्या है, कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच? यार रुको, अब अंदाजा करें कि फ्रेंच भी आती हो और एजेंटिक एआई का आप चीते भी हो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि दुनिया कह रही हो कि मैं तो आपका दोस्त हूं, तो कहूंगा ही ना, आपको पढ़ाया, मेरी इज्जत इन्वॉल्व है, साहब मैं तो बड़ी बड़ी बातें करते ही ना सब, असली बात है दुनिया करती है। अच्छा, ये तो मैंने, तो आपने क्या किया, हमने 2 कंपनियां बना ली और इसको बन रही है, लड़के काम कर रहे हैं इस पर। पेन यूनिवर्सिटी शायद ईद के बाद रिलीज होगी और पूरे पाकिस्तान में हम एडमिशन शुरू करेंगे। और इसका ख्वाब क्या है, मैं आपको अपने ख्वाब बताता हूँ। पेन यूनिवर्सिटी का मेरा ख्वाब है कि हमारे जितने स्टूडेंट पाकिस्तान में हो ना, उससे ज्यादा इंडिया में है इंशाल्लाह। और आप लोग पढ़ाएंगे, आप लोग कराएंगे, वैसे भी आप लोग हिंदी देख देख के, फिल्में देख देख के अरंतु परंतु सब आता है आपको, हिंदी में पढ़ा देंगे आप, इतनी फिल्में देखी है कि सब फिल्म पढ़ा देंगे। अच्छा, तो एक तो पेन यूनिवर्सिटी, और दूसरा एजेंटिया वर्ल्ड, जहां पे कंपोनेंट्स मिल रहे, छोटी छोटी कंपोनेंट्स, और हमारे डेवलपर के प्रोफाइल होंगे। हमने ये 2 कंपनियां लॉन्च करती। अच्छा, अब इसका बेसिस क्या होगा? हर हफ्ते आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आपने उसके टोकन जमा करने। अब देखिए, मतलब मुझे वही आ रही है कि कौन अच्छा बंदा है। अच्छा, अगर फर्ज करो मैं शक्ल देख के, मेरी जनरल प्रैक्टिस है काफी शक्ल देख के अंदाजा करने की ये कैसे डेवलपर है, मगर भाई वो लिमिटेड ही है ना, 30-40%। और दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ी खराबी है कि वो फिर प्रेजिडिस शामिल है उसमें, कोई अच्छी उर्दू बोलेगा और एक
पठान इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोलेगा, तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है मैं उर्दू बोलने वाले में से तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है वो उर्दू बोलने वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई मैं जान के नहीं कर रहा होगा। अपने जैसे लोग इंसान को पसंद आता है। आप जैसे भी हो ना, आपको वही लोग अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। और आपके साथ कभी भी कोई बेइंसाफ़ी हो रही हो, तो मैं, दानियाल, अमीन, आरिफ, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कभी ये हो नहीं सकता कि आपके साथ बेइंसाफ़ियाँ होने हैं। फेयर बात होनी चाहिए। ना फेवर, ना डिसफेवर। कोई कहते हैं ना इंसाफ बंदा होता है टोटल। वो खड़ा होता है ना यूँ करके नारी में, उसको कुछ नहीं पता कि आप कौन हैं, सिंधी, पंजाबी, पठान, कुछ भी हैं आप। अच्छा, तो हमने क्या करना है, अगले हफ्ते से 3 क्लासें, 3 रोज़ खाली होंगी, उसमें सिर्फ टोकन वाले बचेंगे। उससे क्या होगा? आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है कि कौन-सा बंदा है। जी? हाँ, कॉम्पिटिशन कराना। अच्छी बात का कॉम्पिटिशन करें ना यार, हाँ? अच्छा, कोई मैं ऐसी बात कर नहीं रहा। दूसरी बात, जो आगे बैठेंगे, जैसे अभी इन्होंने, देखिए ये होती है ना, मैं आपके सिखा रहा हूँ एक और बात, अपने आप को लाइमलाइट में लाना, बुरे सेंस में नहीं। एक तो डांस करना शुरू कर दें तो पागल खाना है। इन्होंने अपनी अरबी की बताई बात और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं अभी। तो क्या ये लाज़मी नहीं होगा कि 3 क्लासों के बाद मुझे और आरिफ इनसे कंफर्टेबल हो जाएँगे? ये ह्यूमन नेचर है ना। जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे, उससे फिर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। फिर साथ हम बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस का पहला असूल है धंधा, वो कॉन्फिडेंस एक-दूसरे पे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसके साथ काम ना करें, सगे भाई के साथ भी। अच्छा, तो आखिरी बात फिर हम इसमें वापस शुरू करते हैं। अच्छा, और प्रोजेक्ट बताते हैं ये क्या होगा अगला? वो क्या है? ख्वाब। मैं पहले आरिफ भाई के लिए अपना ख्वाब बता, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। इनके लिए मैंने तो कुछ कभी नहीं किया, मगर इन्होंने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया। तो कुछ मैं मरने से पहले हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तो मैं आरिफ भाई के लिए क्या चाहता हूँ? मैं आरिफ भाई के लिए ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आज़ाद हों, जो कि पहले ही हो चुके हैं। आज़ाद का मतलब है किसी की मरूने मिन्नत नहीं है। सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में। चाहे मेरे भी मरूने मिन्नत हो ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। किसी को मरूने मिन्नत नहीं, सबसे पहले मेरे नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे बन जा, मैं पीर नहीं हूँ। किसी का मरूने मिन्नत नहीं, आज़ाद आप, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया में गा रहे हो, इंशाल्लाह। और एजेंट एआई की तकरीरें कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, इनको लोग खुद बुला रहे हो, इधर भेज के कि सर आ जाए, और अरे भाई नखरे कर रहे हो कि सर अभी तो टाइम नहीं है। और इनके तवज्जुह से मुसलमानों का नाम फैल रहा हो। वो कहें यार वो था यार, पाकिस्तान से कभी देखा तो कोई नहीं, वो आया कि एक अरे दुल्हन पता नहीं बाई चांस पैदा हो गया वहां किसी घर में, गलती से। पाकिस्तानी है तो जनरल नालायक है, क्यों, कभी तो हमारी रेपुटेशन यही है। फिर ये होगा, दूसरा आरिफ निकलेगा, तीसरा आरिफ निकलेगा, इसका बेटा अभी बैठा हुआ है यहीं कहीं। तो आस्ता आस्ता रेपुटेशन बदलती है। रेपुटेशन बनाना बहुत, खराब करना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप हैं, अभी ये मेरे दोस्त हैं, अगर नेगेटिव बात सोचूं ना, आपकी उम्र क्या है? हाँ? अरे वो तो 16 साल के, मगर एक्चुअल वाली है। अच्छा, मैं वैसे में 15 का हूँ। तो 49 है। अच्छा, सबसे खराब बात क्या हो सकती है? सबसे अच्छी बात हो सकती है, इन्होंने 16 साल का। उम्र की कोई बात नहीं है, मेहनत की बात है। ये इमेजिन करें ना यार, ये सऊदी अरब में, इंशाल्लाह, दुबई में, कुवैत में, कतर में, ये अरबी में इनको चोगा भी पहना देंगे यार। उसमें क्या है? वो अरबी चोगा ना लगेगा कि अरबी है। ताशा ताशा कहते हैं, दाशा, दाशा, अच्छा जी, दाशा का नाम है ये दाशा पहने हुए सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे उतरे, और ये बताओ कि ये एआई के स्पेशलिस्ट पाकिस्तान से है। क्या बात है, इंशाल्लाह। मगर अच्छा, मगर क्या है, आपको अपने बारे में 15 से पहले सोचना पड़ेगा।
अगर आरिफ भाई भी ये सोचेंगे कि मैं 45 का हो गया तो बड़ी गड़बड़ है। जब ये आई 2-3 साल पहले तो मेरे पहले जहन में आया अफसोस कि यार ये कासिम वासिम तो अभी छोटे हैं। मैंने इतनी जान लगाई, जब इतना रेवोल्यूशन आना था तो मैं बुढ़ा हो गया। फिर मैंने अपना दिमाग में करके ना, जैसे बूढ़ा करता है ना झटका, या मोस्ट प्रॉब्ली गधा करता है ना, वो करके लाता है अपना सर। मैंने अपना दिमाग झटका। और अच्छा, अब ये लड़कियों के लिए मुझे बताओ यार, मेरी प्यारी बेटियों, कि पाकिस्तान में जैसे सॉफ्टवेयर है ना, ये बंदों का खराबी है। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, वो सोचते हैं लड़कियों को ना हल्का लेते हैं। अगर वो कोई कहना मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो यूं करके देखेंगे, हाँ बदतमीज तो नहीं है तो कहेंगे तो कुछ नहीं, मगर यूं करेंगे हाँ सही है माशाल्लाह अच्छा किया। मतलब ये है कि पॉइंट मेरे कहने का ये है कि तुम लोगों के पास जो पाकिस्तान का कल्चर है और सारा कुछ है, घर के बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना कितना मुश्किल काम है। और आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है वो भूखा मरेगा। क्रिकेटर में भी अभी देखिएगा 5-6 निकाले जाएंगे, क्यों? इंटरनेशनल लेवल का, जो भी इंटरनेशनल लेवल का होगा, अगर आपने कुछ करना है तो इंटरनेशनल लेवल का होना होता है। तो अपने बारे में अच्छा महसूस करें एकदम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बदतमीजी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस, खामोश कॉन्फिडेंस। और उसका किस बात का कॉन्फिडेंस? कि आप मेरे से ज्यादा कुछ जान लगा नहीं सकता, खत्म बात। ठीक है, तू मेरे से ज्यादा कानून, मेरे से ज्यादा पैसे वाला, मेरे से ज्यादा स्मार्ट, मेरे से ज्यादा सब कुछ, जी बेटा। मेरा आवाज नहीं है, मुझे नहीं है, अरे क्या उल्टे। क्या एआई दज्जाल है? देखें, अच्छा मेरे बात सुने, नो साइको बिहेवियर, ये साइको बात है। अच्छा, बात क्या है मेरे भाई, क्या हमारे में पहली दज्जाल नहीं है? क्या आना बाकी है? फिर एआई बेचारी क्या करेगी जो हमारे पाकिस्तान में ना मर सकती है? एआई क्या करेगी? वो तो दज्जाल पहले गया, तो हर मोहल्ले में दज्जाल है। नहीं है क्या? हर थाने में 20 दज्जाल बैठे हुए हैं। अगर यकीन नहीं है तो एक चक्कर लगा के देख ले कि मेरा शनाख्ती कार्ड खोल के रिपोर्ट लिख दो, पता लग जाएगा। ये ये वही तो मैं कह रहा हूँ, छोड़े वो। यहाँ सब दज्जाले तो कोई अच्छा, बल्कि के आई दज्जालो तो कोई फायदा हो जाएगा। दज्जाल अकल, कम से कम अकल तो होगी ना, ये तो बेतुन दज्जाल। अच्छा जी, तो अब आरिफ भाई, इनको आज टोकन मिले, कितने लोगों को टोकन मिले हाथ खड़ा करें? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बल्कि 4 लोगों खाली करनी पड़ेगी अब तो, पहली 4। आप नेक्स्ट, नहीं अभी जिनको आगे मिलेंगे, जिनके टोकन पहले क्या होगा, जो 4 वाले होंगे तो सबसे आगे बैठेंगे पहली रो में। 32 अगली बार जिसके 2 टोकन होंगे, पहली रो खाली होगी। फिर जिसके बाद 2 टोकन हो जाएंगे वो पहली रो में बैठेगा। जिसके बाद 1 टोकन होगा वो दूसरी तीसरी चौथी में बैठेगा। तो 3 रो खाली होंगी पहले, आस्ता आस्ता ये पीछे जाते रहेगा, ताकि लोगों को रियलाइजेशन होगा क्यों नहीं कर रहे काम, तब दूसरे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या करें? अपने घर के करीब दोस्त बनाए इस क्लास में, हमेशा। आरिफ भाई बताएंगे आपको, ये पूरे कराची में घूमते थे। बताना। ये इसके चक्कर में मैंने, जब हम पढ़ते थे जावा उस जमाने में ईजेबी चला चला नहीं करती थी, किसी से भी नहीं चलती थी। ग्रुप बनाया था तो मैंने उस चक्कर में गुलिस्तान जौहर देखा। मैंने उस जमाने में गुलिस्तान जौहर देखा जो रात को 8 बजे के बाद सन्नाटा होता था। आज तो सुबह 4 बजे भी खुला होता है, लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मैंने औरंगी और कोरंगी टाउन, जहाँ मेरे बाप दादा कभी थी है, वहां मैं चला गया। और
तौरंगी 2.5 नंबर, पता नहीं क्या क्या वहां पर हमने देखा। तो ये सब जगह दोस्त बनाए रहते, इन जगह जाते थे और मिलके कुछ चलाने की कोशिश करते थे। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि कोई चीज 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता तक नहीं चलती थी। लेकिन आज के ज़माने में शुक्र अदा करें अल्लाह का कि यूट्यूब के ज़माने में है, इंटरनेट पे इतना डेटा अवेलेबल है, हर चीज़ आपको चलती हुई मिल जाएगी। सिर्फ आज पढ़ने वाला चाहिए, इसके अलावा तो डेटा बहुत कुछ पड़ा हो। जी सर, कंटिन्यू। अच्छा, आप ये मत समझेंगे मैं आपको रगड़ा लगा रहा हूँ, हमारे सारे टीचर भी उन्होंने, मैंने अभी आपको टीचरों को शॉपिंग एजेंट भेजा है, जो मैंने ऑटोजन में खुद लगाया, 2 दिन लगा के बनाया, 2-3 दिन लगाया, या शायद ज्यादा लगाया क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल ही बनाया। आपने मुझे क्रू एआई सारे टीचरों ने ऑटोजन या लैंग्राफ किसी एक में वो एजेंट बना के मुझे देना है, शॉपिंग एजेंट, तो मैंने तो ऑटोजन में बना के भेजा आपको, क्योंकि मैं आपसे कोई चीज ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करता जो मैं अपने आप पे लागू नहीं करता। और तो हमारे टीचर भी जान लगाएंगे, सब लगाएंगे, और ताकि ये हमारे अपने लिए हो रहा भाई। मेरा तो दिल चाहता है, मैं क्योंकि अंदर से बहुत कमीना किस्म का आदमी हूँ, मेरा दिल चाहता है किसी को भी ना सिखाओ, पाकिस्तानी थोड़े तक है ना, किसी को ना सिखाओ ना किसी को बताओ, तुम पैसे कमाओ और बनते रहो ऐसे हरे भाई के गरीब हुआ, और जेब में बहुत सारे पैसे रखते रहो। हम क्योंकि हम करते हैं, हम छोटी गलत होना नहीं चाहिए, दूसरों की हेल्प करके कभी कुछ छोटा नहीं हुआ। तो सारे टीचर भी प्रोजेक्ट करेंगे, और आप लोगों ने भी सबने प्रोजेक्ट करने, कोडिंग करनी है। और जी, ऑटो थ्रू एआई, ऑटोजन और लैंडग्राफ। अच्छा, तो हमने ये सबको क्लियर, कोई सवाल? पिछले अगले हफ्ते 3 सीटें, 3 रोज खाली रखिएगा, जो वो वाले पहली रो तो बिल्कुल खाली रहेगी, क्योंकि पहली रो सिर्फ 2 वालों के लिए होगी जिनका 2 टोकन हो गए। और बताइए क्या बनवाना चाहते हैं आप उनसे अगले हफ्ते? अगले हफ्ते का आपका प्रोजेक्ट है और आपका काम भी है खुद से पढ़ना, और हम बनाएंगे यूनिट कन्वर्टर। यूनिट कन्वर्टर स्टिमलेट में नहीं, आप उसको कंसोल पर बना, सही है, कंसोल पे बना ले ये। हाँ, यूनिट कन्वर्टर का, यूनिट कन्वर्टर देखे गूगल पे जाएंगे आप, यूनिट कन्वर्टर सर्च करेंगे तो गूगल अपना टूल आपको खुद देगा, जिसमें वो मीटर से सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइल, यार्ड्स, फुट, इंच ये कन्वर्ट करके देगा। आपको एग्जैक्टली यही चीज बनानी है, सही है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है एग्जैक्टली यही बनानी है, इसमें से कुछ कम नहीं होना चाहिए बल्कि ज्यादा ही होना चाहिए। बात क्लियर? यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, माइल, यार्ड्स, मैं आपको कोई भी वैल्यू दूं, कोई भी आपको वैल्यू दूं और आप मुझे कोई भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, सही है। मैं आपको यार्ड्स में दूं तो आप मुझे उसके किलोमीटर्स बताओ, आप उसकी मुझे माइल्स बताओ, और आप मुझे उसके नॉटिकल माइल्स बताओ। बात क्लियर? तो आपको ये टूल बनाना है। ये टूल आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल से। गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे यूनिट कन्वर्टर, तो आपको वो टूल अपना दे देगा, गूगल अपना खुद बनाया हुआ टूल दे देगा। आपको ये टूल को कॉपी करना है, इसकी फंक्शनैलिटी को कॉपी करना है, सही है। फिर ये करेंगे स्ट्रीमलेट में करना है या कंसोल पे बनाए? कहीं नहीं बनाए, कंसोल में बना ले या स्ट्रीमलेट पे बनाए तो बेहतर है। अगर बना सकते हैं तो बेस्ट है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जितना अच्छा बनाए, सही है। आप है ना, ये इसकी कोडिंग करने की बजाय एलएलएम से कनेक्ट करके दिखाना, उससे करवा, चीते बने ना, फिर तो तारिक बिन जियाद बनना है ना। कश्ती चलाना आसान बात नहीं है। हाँ, नहीं चला दो बिल्कुल। वरना तो वैसे ही हम मिल रहे हैं आस पड़ोस से कि उसके पास तो यार ये गाड़ी आ गई, हमारे पास तो नहीं है। वो टीचर्स के लिए है, ये आपको यूनिट कन्वर्टर बनाना है जो गूगल ने हमें दिया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कंसोल की है। इसको स्टिमुलेटर बनाएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, सिंगल की जगह डबल स्टार मिलेंगे। अगर आप इसको एलएलएम से कनेक्ट करके ले आए तो आपको 5 स्टार मिलेंगे। आप वो आप करें ना, यानी कि आपको वहां कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप एलएलएम से डायरेक्ट पूछेंगे ना।
कि आप मुझे इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर्स को माइल्स में कर दो, जैसा हम अपने एलएलएम से अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सवाल पूछा एलएलएम से कि 10 किलोमीटर्स को माइल में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले उसने कन्वर्जन के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिया कि 1 किलोमीटर इस माइल के बराबर होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और मुझे बता दिया कि 6.21 माइल्स। ठीक है, ये आप बना के दिखाओ। हाँ बना, माशाल्लाह। उसको स्क्रीन लीड पे ले जाए फिर। हाँ करें। अभी तो हमने ये तरीका बना दिया ना कि आप क्लास में आने के पीछे उस कॉर्नर में दिखाया करेंगे, तो क्लास जैसे ही शुरू होती है आधे घंटे पहले आ जाएं। मैं और आरिफ तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आज पहले ही आएंगे। सही है। और अभी आप मत सोचिए, अभी तो गेम शुरू हुआ है, थोड़े दिनों बाद मैं रात को आपको सारी रात रोकूंगा। ये क्या माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, सब तो लगा दूंगा कि सब मूली के और आलू के पराठे बना के लाएं साहब। वो थे ना पहले मौलवी के पढ़ाते थे ना, तो मेरे वालिद साहब बताते थे कि मस्जिद में ना वो पराठे वगैरह सब मौलाना के लिए लेके जाते थे। क्या करें इनके बच्चे अभी उन ये सारा हमने है ना यहाँ पर हिकमत की सारी दुकान खोली थी, हर चीज डाली थी, हमको पता है ना कि क्या क्या आने वाला है। ये एक साहिबा है, ये तो आने वाला लेसन था हमारा, लेकिन हम अब इसको पढ़ते हैं या देख लेते हैं, इस चीज को सीख लेते हैं ना, इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ये खड़ी हुई है, इनके हाइट से ऊपर के तो इनके पास किताबें रखी हुई हैं। ये किताब क्या है, ये इसमें कोड लिखा हुआ है, ये अपोलो 11 का कोड लिखा हुआ है, गाइडेंस सिस्टम लिखा हुआ है अपोलो 11 का। जब कोई तरक्की होती है ना तो फिर इस तरह होती है, इस तरह की मेहनत होती है वहां पर। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर गाइडेंस सिस्टम लिखा हुआ है। ये जो साहिबा है ये अपनी 4 साल की बच्ची को लेके आती थी रात में और वीकेंड्स के ऊपर, और ये वहां पर कोडिंग करती थी। ये इनका नाम जो है, ये साइंटिस्ट है मार्गरेट हैमिल्टन। इसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ लें। ये नासा में काम करती थी, ये एमआईटी में काम करती थी। नासा का प्रोजेक्ट था अपोलो 11 जो चांद पे गया था, उसका गाइडेंस सिस्टम इन्होंने लिखा था। और आज तक उस गाइडेंस सिस्टम में एक बग नहीं आया, एक बग उसमें नहीं आया। अब ये तालियां देखें हम किसके लिए बजा रहे हैं, ये मार्गरेट हैमिल्टन के लिए बजा रहे हैं। हम किधर है यार, हम सोचे तो सही कि हम यार बस हम ताली बजाने के लिए रह गए दुनिया में। हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे ना। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है, ये इसका एक सैंपल है, इसको पढ़ के देख ले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले इन्हें एक फाइनेंशियल अवार्ड दिया था, अमेरिका का सबसे बड़ा। इनकी खिदमत को सहारा गया था कि ये बहुत जबरदस्त काम करा है, तभी तो इंसान चांद पे उतरा था ना। तो मेहनत है ना फिर इस तरह होती है। उसके लिए कोई हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि यार ये है या वो है मसला, और क्या मसला है क्या मसला नहीं है। ये अभी मेहनत कर ले, आने वाला वक्त जो है ना बड़ा मुश्किल है। ये अब तक तो चीजें चल रही थी ना, अब नहीं चल पाएंगी, अब चीजें नहीं चल पाएंगी। जब तक हम किसी तरह बाहर निकल जाते थे, बाहर जाके हम बाथरूम साफ कर लेते थे, वहां सब काम यही कर रहे हैं जो आपको आके बताते हैं ना, वो गुची का बैग और अरमानी का, वो सब साफ करके ही आ रहे हैं वहां पर। लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है यार। अब तो रोबोट्स आ रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स आ रहे हैं, 24-24 घंटा काम करेंगे। ना उनको तनख्वाह देने की जरूरत है, ना खाना पीना मांगेंगे, ना उनके पेट में दर्द है, ना उनके सर में दर्द है। तो जरा सोचें यार, ये हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे अगर ये हमें काम नहीं आ रहा कंप्यूटर साइंस के अंदर, वरना जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आज एक साहिबा बता रही थी कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है अपने हॉस्पिटल के लिए,
जहां पर वो एक्सरे को कौन थी वजह खड़े पे बताए जरा। जी आप आए ऊपर आ जाए, आप ऊपर आ जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह एक बंदे की नौकरी तेल हो रही है आज, लाख 1.5 लाख रुपए की। ये आगे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल में जैसे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं तो वो इमेजिंग मोडालिटीज़ के जितने भी स्कैन्स होते हैं, एक्स-रेज़ वगैरह या एमआर, सीटी स्कैन, तो बेसिकली ये होता है एक रेडियोग्राफर होता है जो वर्क कर रहा होता है, क्लाइंट से डील कर रहा होता है। और एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो वो जस्ट सिर्फ चेक करते हैं और वो आपको स्टेटस बताते हैं कि ये फिट है या अनफिट है। उस बेसिस पर वो काफ़ी पैसे ले रहे होते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से। 1.5 लाख, 2 लाख क्योंकि वो बस 1 घंटे में देख रहे होते हैं 50, 80, 100 इस तरह से एक्स-रेज़ होते हैं, ज़्यादा होते भी नहीं हैं। एकदम है एक दिन में तकरीबन वो अगर एक सेंटर को देखेंगे तो 50 या 60 देखेंगे। फिर इस तरह से 11-12 सेंटर्स हैं, हर सेंटर की अगर वो 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो आप सोचें कि वो कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो करीब 1.5 लाख या 1.5 लाख Kiss. He takes the Robert. जी, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये है कि आप अपने वो जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट इतना आके बैठता था, बताया मिलता था, उसके लिए हम एक डोमेन अरेंज करते थे और बहुत सारी चीज़ें। तो बस आप उसमें वो सारी इमेजेस डालते रहेंगे और वो आपको उसी वक़्त फिट और अनफिट का स्टेटस भी देगा और आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि वो फिट क्यों है या अनफिट है, तो वो अनफिट किस बेसिस पर है। मतलब और ज़्यादा डिटेल में बताएगा। कोई और पैथोलॉजी भी होगी क्योंकि इंसान है ना, उससे गलती हो सकती है। वो किसी पैथोलॉजी को, किसी बीमारी को मिस भी कर सकता है। लेकिन वो जो है ना बहुत एक्यूरेट और सही जवाब देगा और इस तरह से आप खुद देखते हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट थैंक यू सो मच सर। अरे भाई आ जाओ इधर इधर। ये हमें तो सिर्फ इसकी तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सही। कि जाके इसकी स्टोरी पढ़ें, ये चैप्टर हमारे लेसन नंबर है, लेसन नंबर 11 या 12 में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेसन 12। ठीक है, ये जाके स्टोरी पढ़ें कि इन साहिबा ने किस तरह अपना लिखा सॉफ्टवेयर, गाइडेंस सिस्टम किया था। चले हम आगे बढ़ते हैं अभी, और आधा घंटा हमारे पास रह गया है। अच्छा, आज जितना हमने डेटा टाइप पढ़ा ये सब की समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? वो घर जाके आपको करना है। अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो मेरा फायदा है, सही है। मेरी गाड़ी चेंज हो जाएगी, फीसें देते जाओ। मेरे तो हाँ, इनको रोक ले, मैनेजमेंट वाले किधर है यार? इनका मोबाइल रख लो। हाँ, सबका फ्री है। अच्छा, वो फ्री है तो एक अलग बात है, गवर्नर साहब की तरफ से, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कोई अगर पैसे नहीं दे रहा तो किधर है, मुझे बता। मुझे नाम दो मुझे। चले आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स अब हमने पढ़ना है। अच्छा, अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, ये क्या होता है? देखें यहाँ पर, इस पिक्चर को देखें। एक पिक्चर में x प्लस वाई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन का इक्वल्स के बाद हम रिजल्ट ले रहे हैं उसका वेरिएबल z में।
कोई भी ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चीज होती है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, वो उस ऑपरेटर के इनपुट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लस के ऑपरेटर को हम दो इनपुट दे रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, वो क्या है, ऑपरेंड्स है, और वो इनपुट है किसकी, प्लस साइन की। इसके अलावा कोई और साइन भी हो सकती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और भी साइन हो सकती है कुछ, और उसको हम इक्वल्स टू के पास उसका रिजल्ट ले रहे हैं। तो अभी ये ऑपरेटर और ऑपरेंड्स समझ में आ गए। अब नीचे चलते हैं, अब आगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसा -1 -2 साइन के साथ सिर्फ एक ही वैल्यू, ये यूनरी ऑपरेटर है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?这可以是原来。अच्छा, ये देखिए जब हम प्ले करते हैं ना इसको, तो यहाँ पर ये मशीन लेता है ऊपर टॉप पे, ये जो कनेक्टेड आ रहा है ना, अब देखिए रैम और डिस्क आ गई। ठीक है, ये हमें गूगल सर्वर से रैम और डिस्क एलोकेट हो गई। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन हमें वहां मिल गई काम करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद आप इसी सेशन के अंदर काम करते रहते हैं, और जब आप सेशन आइडल छोड़ देते हैं तो एक टाइम लिमिट है, उसके बाद इस सेशन टाइम आउट हो जाता है। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम जो भी काम करेंगे, जो फाइल अपलोड करेंगे या कोई चीज जनरेट करवाएंगे, कोई इमेज या कोई भी चीज हम करवाएंगे, तो वो उस सेशन तक महदूद रहेगी, उसके बाद वो भी डिलीट हो जाएगी। बात क्लियर, सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ कोड और ये टेक्स्ट रह जाएगा। इसके अलावा जो हम वहां के फाइल सिस्टम में कोई भी चीज जाके रखेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो सब डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये फ्री वर्जन में है। इसका पेड वर्जन लेंगे तो वहां पर आपके पास, जिस तरह आपका ये पीसी है वैसा आपको पीसी वहां मिलेगा हमेशा, उसकी स्टोरेज भी मिल जाएगी। और यहाँ पर हम जो ये कोलैब नोटबुक बनाते हैं, ये कोलैब नोटबुक आप जिस आईडी से साइन करते हैं उस आईडी के ड्राइव पे अवेलेबल होती है, स्टोरेज उसकी ड्राइव का यूज होता है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम? यूनिनरी ऑपरेटर समझ में आ गया? अच्छा, अब है हमारे पास लॉजिकल नॉट। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, जो भी वैल्यू होगी उसका उलट। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल ए था ट्रू, और बी को हमने क्या करा, नॉट ए। नॉट ए क्या चीज होगी, फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो ट्रू है, तो इसको हम कह रहे हैं कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं, लॉजिक हमने नहीं लगाई, ये हमने तो यहाँ पर ऑपरेटर इसका वो लगा दिया ना, कीवर्ड लगा दिया ना हमने, तो ये लॉजिकल नॉट। नहीं, लॉजिकल नॉट का मतलब ये नहीं है ट्रू फॉल्स के ऊपर अप्लाई होगा। सही है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, यानी कि ट्रू की एक्चुअल वैल्यू को फॉल्स नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा नॉट ट्रू का वो फॉल्स हमें देगा, और नॉट फॉल्स का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू को हमें देगा। जैसा हम यहाँ वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं ना, वेरिएबल बी के अंदर हमने ये नॉट ट्रू लिखा है। पीछे वालों को नजर आ रहा है, पीछे वालों को नजर आ रहा है, नजर आ रहा है पीछे? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या करता है, इन्वर्ट्स द बिट ऑफ अ नंबर यूज्ड इन बाइनरी ऑपरेशन। ये सिर्फ हमें देखने की जरूरत है कि क्या काम कर रहा है। सही है, बाइनरी लैंग्वेज मालूम है सबको, 1-0 की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये उसके वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है। जैसा 1001 है तो उसको उल्टा कर देगा, जहां पर 1 होगा वहां 0 कर देगा, जहां 0 होगा उसको 1 कर देगा, जो वैल्यू होगी उसका इन्वर्ट कर देगा। इसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उल्टा कर देगा, जहां 0 मिलेगा उसको 1 करेगा, और जहां पर 1 होगा उसको 0 कर देगा। टू क्या चीज हो, देखिए 1 और 2 तो डेसिमल है ना, ये तो हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। ये 1 और 2 की तो रिप्रेजेंटेशन है, कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है। अभी हम जब नीचे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो वहां पर इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी हम प्रिंट करवाएंगे।
बात क्लियर? वेरिएबल एक ये बोले इंडस्ट्री में तो सारी चीजें यूज होती हैं, आप किस जगह काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। जैसा मैंने कुवैत में काम करा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का प्रोजेक्ट था, वहां पर एक तो मुखालफा सिस्टम था, इमिग्रेशन मुखालफा सिस्टम, कि आपको यहाँ पर अकामा दिया है, आप उससे ज़्यादा स्टे कर रहे हैं तो आप पे वायलेशन आएंगी, आपको वो पे करनी पड़ेगी। जो विजिट पे आया है उसने कोई वायलेशन करी तो उसको वायलेशन पे करनी पड़ेगी, यानी वो ओवर एक्सटेंड कर रहा है अपने पीरियड को, तो हर दिन का 2 दिनार होता था। इस तरह उनके बहुत सारे लॉस थे। ये प्योर बिजनेस था। दूसरा था हमारा मरूर का सिस्टम है। जी मरूर किसको कहते हैं? मरूर किसको कहते हैं? मरूर अंते गुल अंते आरिफ अरबी, हाँ माय अरफ, हाँ। नहीं आपको मरूर नहीं मालूम, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। मरूर का मतलब होता है ट्रैफिक। तो हमारे पास एक मरूर मुखालफा सिस्टम था, ट्रैफिक मुखालफा सिस्टम। वो जगह जगह कुवैत में कैमरे लगे हुए थे, उसको कैच करते थे, जो भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसकी पिक्चर क्लिक हो जाती थी, फिर वो पिक्चर हमारे पास आती थी सिस्टम के अंदर, और फिर सिस्टम से नंबर प्लेट के थ्रू जो भी उसका ओनर होता था उस ओनर की सिविल आईडी के ऊपर मुखालफे आना शुरू हो जाते थे। तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते थे, आप उसको पे करें अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, और उसके बाद पे करने के बाद उस मुखालफे को अपनी आईडी से रिमूव करवाएं। अगर ज्यादा हो जाएंगे मुखालफे तो आपको पॉइंट्स मिलते थे, फिर आप ब्लैक लिस्ट होते थे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो जाता था, फिर इस तरह के उनके लॉस थे। तो वहां पर तो कभी भी ये बिट वाइज ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, इसकी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन इसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। जी एक सवाल यहाँ पर था जी, उसको इन्वर्ट कर दिया ना, उसकी जो इन्वर्ट करके रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो -6 बन रही है। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि 5 को उल्टा करके -6 करा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी 1010 की फॉर्म में, उसको उसने इन्वर्ट कर दिया, जहां पर 0 था वहां 1 रख दिया, और जहां पर 1 था उसको 0 कर दिया। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो वैल्यू डेसिमल सिस्टम में प्रिंट कर रहा है। बात क्लियर? अब हम आगे चलते हैं इससे। वेरिएबल एक्स को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी फॉर्म में हमें ये क्या दे रहा है? 0b, ये 0b इसका प्रीफिक्स है, और 101, ठीक है, ये इसकी बाइनरी फॉर्म प्रिंट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर? और ये जो बिन का हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो बाइनरी बना के दे रहा है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? 0b101। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है नम का एक्स, एक्स की वैल्यू ऊपर क्या डिफाइन करी थी हमने? 5। उसको हमने फॉर्मेट करा, हमारे पास फॉर्मेट का एक मेथड है, और हमने उसको कहा कि इसका बाइनरी बताओ। उसका बाइनरी क्या आ रहा है? 101। यहाँ तक बात क्लियर? फिर हमने उसको एक एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करा, तो ये एफ स्ट्रिंग जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब देख लेंगे एफ स्ट्रिंग क्या होती है। बात क्लियर है? अच्छा, अब हम बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हमारे होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे? जो दोनों तरफ परफॉर्म होंगे, या जिस ऑपरेटर को हम दोनों साइड पे इनपुट्स दे रहे होंगे। जैसे हम प्लस को इनपुट देते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो हम प्लस करवाते हैं दो चीजों। बात क्लियर? बाइनरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। उसकी साइंस क्या है? साइन क्या क्या है? प्लस साइन, माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टेरिक, और डिवीजन के लिए स्लैश। कंपैरिजन ऑपरेटर, दो चीजों को कंपेयर करना है। ये इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर हम अभी देख के आ रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर, पुराना याद है ना? ये है नॉट इक्वल्स, ये है ग्रेटर देन,
ये वाली साइन किसकी है? लेस देन। कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। दो चीजों को कंपेयर करेगा और फिर बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है हमारे पास? एंड और। एंड में क्या होता है कि दोनों तरफ ट्रू होगा तो वो ट्रू कहलाएगा। फॉल्स में एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू 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 हो जाएगा, और फॉल्स 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 ही रहेगा। और के अंदर क्या होगा? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ो। उसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर में क्या होता है? एक भी जगह ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। किसी एक भी जगह ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लें। इसके बाद आपको जो मिले उस पर अप्लाई कर दें। दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू ही होगा। हम तो कह रहे हैं ना कि मिनिमम एक जगह ट्रू मिले तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा। एक भी जगह ट्रू मिल जाए तो हमारे पास दोनों जगह ट्रू होगा तब भी ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू 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 हो जाएगा। ट्रू फॉल्स भी ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बात क्लियर यहां तक? अच्छा, फिर इसके बाद नोट भी लिखा हुआ है, सी दिस दीज ऑपरेटर इन एक्शन इन नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, की डिफरेंस क्या है? यूनिनरी ऑपरेटर वर्क विथ वन ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर क्या करता है? वर्क विथ टू ऑपरेंड। ऑपरेटर इन पाइथन, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमने पढ़े अभी तक, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद के तीन हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये डबल स्लैश क्या चीज है? ये है फ्लोर डिवीजन। ये हाँ डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है, उसको हटा देता है। सही है? जैसा 5 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट क्या होगा? 2.5। और इसी को हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। मॉड्यूलस क्या होता है? रिमाइंडर। 5 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर में क्या आएगा? 1। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट क्या करता है? जैसा हमने 5 एक्सपोनेंट 2 दिया तो हमारे पास 25 आएगा। इसका मतलब बन जाएगा 5 इंटू 5। बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसी एक्सपोनेंट को 5 एक्सपोनेंट 3 कर दूं तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। उसकी हमने एग्जांपल भी यहाँ देखनी है, उस पर प्ले कर लेते हैं। a प्लस बी करा हमने, उसकी वैल्यू, a की वैल्यू हमने 10 रखी है, b की वैल्यू हमने 3 रखी है। अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन का कर रहे हैं तो 13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का करेंगे 7 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 30 बन जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या आ रहा है? 3.333। सही है? 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3.333। और इसको जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो क्या देगा हमें? सिर्फ होल नंबर दे देगा, 3 दे देगा, डेसिमल पार्ट ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर की साइन क्या होती है? परसेंटेज की साइन। तो a मॉड्यूलस b, रिमाइंडर में क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा, क्योंकि हम 10 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा? 1। अच्छा, फिर यहां पर हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट। a एक्सपोनेंट b, हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है? 10 और 3। तो 10 एक्सपोनेंट 3 क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 10 इंटू 10 का 100। 100 इंटू 10 क्या होगा? 1000। एक्सपोनेंट समझ में आया? फुल ऑफ वीडियो। कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर। 5 इक्वल्स 5 क्या होगा? ट्रू। इक्वल्स इक्वल्स का ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यूज को चेक करता है। और इसका ऑपरेटर क्या कर रहा था हमारा? रेफरेंस को चेक कर रहा था, मेमोरी एड्रेस को चेक कर रहा था। इज याद आया? हम इसी तरह पढ़ते भी जाएंगे, पुराना भी रिवाइज करते जाएंगे। अब ये एक फटाफट आपका टेस्ट ले लेते हैं। लिस्ट किस तरह डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट और
डिक्शनरी किस तरह डिफाइन करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के जरिए। टपल किस तरह? राउंड ब्रैकेट। माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको फटाफट पढ़ते हैं और हम अपना टाइम भी देखते जाते हैं। आगे करते क्या मतलब? ये पढ़ा हुआ आता है? आगे चले? जबरदस्त। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ मुझे बता दें, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सब आता है? लॉजिकल ऑपरेटर? गुड, जबरदस्त। असाइनमेंट ऑपरेटर? जबरदस्त। अच्छा, ये प्लस इक्वल्स टू शॉर्ट हैंड आती है ना इसकी? प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हम पढ़ के आ चुके हैं, इज और नॉट इज। अब हमने एक नया आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा, वो क्या है? इज नॉट। पहले वाला इज जो क्या कर रहा था, दो मेमोरी एड्रेस अगर सेम होते थे तो वो ट्रू देता था। अब हम दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस को अगर इज नॉट देंगे तो वो क्या बोलेगा? सब बोले। दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस को अगर हम इज नॉट ऑपरेटर से चेक करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। गुड। इसके बाद हमने यही चीजें इस्तेमाल करके देखी है। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर देख लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर अभी हम इसको देखेंगे फॉर के लूप के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है हमारे पास? इन और नॉट इन। अब हम इसको कोड को रीड आउट करते हैं कि हमने एक लिस्ट बनाई है। यहां पर जरा देखें, गौर करें। यहां पर हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज रखी है और हम कह रहे हैं कि 3 इन माई लिस्ट, तो ट्रू आएगा। तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर ये कमेंट्स में लिखा हुआ है। पाइथन में कमेंट किस तरह डिफाइन करते हैं? हैश साइन से। जी, क्या चीज? Take it to the bear. Bear space. It's very copy out. वो मल्टीपल को हाँ डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं ना, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा कमेंट लिखना है तो ये लिखेंगे, हैश टैग से लिखेंगे। सही है। यही चीज आप स्ट्रिंग के जरिए भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स के अंदर डॉक स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है। जब मल्टीपल लाइंस के अंदर आ जाएगा तो आप इसको ट्रिपल कोटेशन के साथ, सिंगल या डबल के साथ भी लिख सकते हैं, या आप मल्टीपल हैश कोड लगा लगा के हर लाइन का भी लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीपल हैश कोड लगाना हर लाइन पे एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो आप स्ट्रिंग की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। ये असल में हमारी रीडेबिलिटी के लिए होता है, ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए होता है कोड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि 10 नॉट इन माई लिस्ट, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। 10 हमारी लिस्ट में है नहीं है, तो हम उससे कह रहे हैं कि 10 इसमें नहीं है क्या? तो वो कहेगा हाँ इसमें नहीं है, ट्रू। बात क्लियर? इसी तरह यही वाला ऑपरेशन हम इन और नॉट इन का ऑपरेशन हम किस में करवा रहे हैं? अब स्ट्रिंग में करा रहे हैं। पहले आप कहाँ करा रहे थे? लिस्ट में। ऑपरेशन बदल के अंदर ओ है क्या? तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, जैसा ओ इन माई स्ट्रिंग ट्रू। अब हम चेक कर रहे हैं कि ऑपरेशन बदल की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हेलो है? नो। रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। अच्छा, पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जो पाइथन के अपने इस्तेमाल के लिए हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिया है कि टोटल कितने हैं। ये सारे के सारे हैं। सही है। ये हमने कुछ इंपोर्ट करा, कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट करा और वहां से हमने कुछ चीजें प्रिंट करवा ली हैं। इसने हमें लिस्ट डाउन करके दे दिया कि टोटल पाइथन में कितने कीवर्ड हैं, और ये रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? जो प्रोग्रामर इस्तेमाल नहीं कर सकता एज अ वेरिएबल, वो उसके लिए एज अ टूल होते हैं। ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात क्लियर? अब जैसा मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा और मैंने एंड को एज अ वेरिएबल लिख लिया, तो यहाँ पर मुझे ये गाइड भी कर रहा है, वार्निंग भी दे रहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होगा तो एरर देगा। बात क्लियर? क्या कह रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। हम एंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको एंड 1 कर दूं तो
हो जाएगा। बात क्लियर? रिजर्व कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाइथन वेरिएबल लिखने की क्या क्या तरीकेकार हैं, किस तरह लिखते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, वेरिएबल नेम लिखने की कन्वेंशन होती है ना। आप कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसा एक फॉन्ट्स होते हैं ना, जैसा हमारे पास उर्दू में भी अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए, क्लास नेम डिफाइन करने के लिए कुछ कन्वेंशंस होती है, क्योंकि वो तमाम दुनिया में एक ही कन्वेंशन फॉलो होगी तो कोड रीडेबल बन जाएगा। आप क्लास का नेम ABC 1 2 3 करके लिख रहे हैं तो इस तरह मजा नहीं आएगा। उसको पास्कल केस के अंदर लिख रहे हैं या कैमल केस में लिख रहे हैं, मैं उसको स्नेक केस के अंदर लिख रहा हूं, तो ये रीडेबल नहीं रहेगा ना। अगर पूरी दुनिया वेरिएबल नेम स्नेक केस में लिखेगी तो रीडेबल हो जाएगा। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। सही है? वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। माई वेरिएबल और ये माई वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? यहाँ पर वी कैपिटल में है और यहाँ पर वी स्मॉल में है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे, ठीक है? अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड एग्जांपल इफ, एल्स, फॉर। अभी हमने क्या इस्तेमाल करके देखा? एंड। वेरिएबल नेम्स की कन्वेंशन किस तरह हम करेंगे, किस तरह लिखेंगे? नेम्स के जरिए इस तरह, यानी कि वेरिएबल लिखा हमने स्मॉल में अंडरस्कोर के साथ, या हम वर्ड के साथ बाद में नंबर्स भी लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर के जरिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कौन सा केस है। ये वाला केस कहलाता है स्नेक केस। जी, गुड। हम डिजिट के साथ अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं रख सकते, कंटेन्स हाइफन ये नहीं कर सकते, हम क्लास नहीं रख सकते क्योंकि क्लास कीवर्ड है। डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास एक, अच्छा ये जो है, हाँ, बस ये आखिरी टॉपिक है हमारा, और इसके बाद ये नेमिंग कन्वेंशन हम पढ़ के खत्म कर रहे हैं कि नेमिंग कन्वेंशन होती कौन कौन सी है। एक हमारे पास होता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है? हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। कैमल केस में क्या होगा? पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, उसके बाद तमाम वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। स्नेक केस में क्या होगा? सारे वर्ड स्मॉल में और उनके बीच में अंडरस्कोर। किबाब केस में क्या होगा? बीच में हाइफन आएगा। स्नेक केस की तरह है लेकिन इसमें बीच में क्या है? हाइफन। फ्लैट केस क्या है? आपने मिला के लिख दिए दो वर्ड और स्मॉल लेटर्स में लिखे, तो जिस तरह फ्लैट केस था इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है अपर फ्लैट, तो ये सारे के सारे कैपिटल में है और एक साथ मिला के लिख दिए दोनों वर्ड्स को। पास्कल स्नेक केस, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और दो वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर। कैमल स्नेक केस, कैमल पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल और दो वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर, और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। फिर इसी तरह बाकी भी ये चीजें देख लें। हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर हमें क्या चीजें इस्तेमाल करनी है? वेरिएबल नेम कांस्टेंट होगा तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। क्लास नेम, ये कौन सा वाला केस है? पास्कल केस। वेरिएबल नेम कौन सा है हमारे पास? अंडरस्कोर से हम बाद में देखेंगे, जब क्लासेस लिखेंगे ना तो हम बाद में इस्तेमाल करके देखेंगे क्या है। वेरिएबल नेम नॉर्मली हम किससे देते हैं? स्नेक केस के जरिए मेंशन करते हैं। अंडरस्कोर, मेथड नेम अंडरस्कोर, ये इसका बिल्ट इन मेथड होता है, इसको कहते हैं हम डुंडर्स, ठीक है? अब बस ये समरी ऑफ नेमिंग कन्वेंशन पढ़ के हम खत्म करते हैं। स्नेक केस जो होता है वेरिएबल एंड फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। कैमल केस क्लास के लिए, अपर केस कॉन्स्टेंट्स के लिए,
जैसा पाई की वैल्यू है 3.14, सिंगल अंडरस्कोर प्राइवेट वेरिएबल है, डबल अंडरस्कोर नेम मैंगलिंग के लिए, ये आगे जाके पढ़ेंगे, और डुंडस स्पेशल मेथड मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, डबल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर। अच्छा जी, हमजा भाई जरा सा हमें बताइए कि लोगों के प्रोजेक्ट्स में कैसे कारकर्दगी थी, क्या अब कमजोरी थी उनके प्रोजेक्ट्स में, क्या अगली दफा इम्प्रूव करें कैसे? अच्छा जी, माशाल्लाह हमने जो है सारी फैकल्टी ने मिलके जो है आप लोगों की चेक-इन वगैरह करी है, बहुत सारे स्टूडेंट। अच्छा, मसला आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में ये है कि इनोवेशन बहुत कम लोगों ने करी है। टास्क क्या था? टास्क का नाम क्या था? माइंड ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट। तो इसमें अगर आप पूरा कोड सेम टू सेम वीडियो जैसा बनाएंगे, तो इसमें आपकी माइंडसेट जो ग्रोथ वाली चीज़ों को कहा, तो इनोवेशन करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ अपनी चीज़ को ऐड करें, कुछ ऐड करना मुश्किल हाँ, बहुत सारे लोगों ने बनाए भी है। किस-किस ने अपनी इनोवेशन लगा के कुछ ना कुछ ऐड करे। ठीक है, काफ़ी लोगों ने करे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि भाई आपके पास सेम एक जैसे प्रोजेक्ट है। उससे मसला क्या होगा, अपने असाइनमेंट को ये सोच के नहीं करे कि भाई ये असाइनमेंट है, निपटा देते हैं, फिर उसके बाद अगला असाइनमेंट आया, निपटा के नहीं कर रहे। मैं जब असाइनमेंट करता था, सर दिया था, तो मैं ये सोच के करता था कि भाई कल को ये सारे असाइनमेंट मुझे आगे शो कराने हैं क्लाइंट्स को, कि ये सोच के बनाओ कि भाई आप जो चीज़ बना रहे हो वो किसी को दिखाने के काबिल है। अगर किसी को दिखाओगे आप बहुत बेसिक सा होगा तो वो बोलेगा यार ये तो बिगिनर है। तो हमेशा कोशिश करो जो भी असाइनमेंट बनाओ ये सोच के बनाओ कि भाई ये असाइनमेंट आगे आपका पोर्टफोलियो होगा जो आप क्लाइंट्स को शो कराओगे। तो उसको जितना अच्छा हो सके, जितना क्रिएटिव हो सके, उतना अच्छा आप लोग इसको बनाएं। तो प्रोजेक्ट्स के हवाले से यही चीज़ थी। 2-3 चीज़ें हैं कि भाई कोई जो हमें चेकिंग के लिए पेन दिए थे कुछ लोगों ने, तो अपने पेन वापस ले लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक आतिफ भाई होता है, वाटरमैन से हमारे साथ है। तो लड़कों में अगर कोई हैदराबाद से आता है तो आप जो है इनसे आके मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को साथ जाना हो तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर? बस ये हमारा चैप्टर चैप्टर ये